नमस्कार दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक सत्य घटना लेकर आए हैं। एक समय की बात है, मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां के बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घरवाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलिए। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटी हो, चल नहीं पाओगी, थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम हमारे साथ चलना। कुछ समय बीता। जब वो लड़की 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको न ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी हो जाती थी कि ठाकुर जी के दर्शन कब कर सकेगी। गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु के दर्शन कर चुके थे। अब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले जाने के, पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सामने पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद जब उसका पति उसे वापस लेने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रहा था क्योंकि गांव था, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे ही होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो मेरे देवर की तरह। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी का नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन उनसे कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वह किशोरी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब बालक बार बार कहता रहा तो वह उत्तर ही न देती। बालक उसके पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कसकर अपना घूंघट पकड़ लिया और बैठ गई। भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है। भाभी इतना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम नहीं जानते तो इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी।
भाभी आप तो नाराज़ हो रही हो, देखो हम तो आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो कि बात भी नहीं कर रहे हो। उस लड़के ने घूंघट खींचा और भाग गया। तब तक उसका पति भी आ गया तो उसने पति से सारी बातें कह दी। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, किसी गली का लड़का मिल गया होगा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी दिखे तो मुझे बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा देखो तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, अब तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं गए, कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती, उसको डर लगता कि कहीं कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा नहीं बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट काहे को ना खोले, घूंघट ना खोलेगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करेगी। अब तो उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए अजी सुनिए, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, ये वही लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, उसे अभी देखता हूँ, बता दो जरा। उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा कर दिया और बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने देखा तो अवाक रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में मैं तुम्हारे हृदय से सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमने उनके दर्शन नहीं किए और तेरा भाव इतना सच्चा है कि ठाकुर जी ने तुझे खुद दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे मन से जो भी प्रेम का रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे निभाते जरूर हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। हे बांके बिहारी जी, जिस प्रकार आपने उस लड़की के ऊपर अपनी दया दृष्टि डाली, उसी प्रकार इस कथा को सुनना और देखने और हुंकारा भरने वाले सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय हो बांके बिहारी जी, जय हो श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।